नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। में अगर मैं आपके बारे में बात करने जाऊंगा तो कुछ अलग हो जाएगा। हेलो, अरे तुझे जे मी काय बोलले थे अब ये बार बार आप मत बोलिए कि मेरे बारे में मैं वो बोला था ऊपर कंपाउंड वाला ना कार्रवाई करने के लिए। अरे केविट दाखिल करते तब अरे तो वो लोग स्टे ले लेते हैं ना उसके ऊपर। आपके सामने वाला आपने जो कार्रवाई की, न्यूज़ पे चला वो कार्रवाई की है। बोलणं ते केलं त्याने तेवढं कम केला. हैं? अभी नहीं, अभी कहाँ हुआ? अभी आपके सामने वाले आपने कहाँ कार्रवाई किया? जो अरे कारवाई मला किती 2 दिवस झाले. मी तरी जो रोड के इंजीनियर है उन्होंने बोला कल तेरा काम हो जाएगा। सुद्धा 2 दिवसात त्याला आश्वासन दिलं, लगेच पूर्ण केलं माझे टाकून. हे कोण करतो का? क्या आपका काम होगा? तो मैंने क्या बोला, मेरा एक कार्रवाई करके दो पहले, स्टार्टिंग से उठने से पहले तो एक तो दिखना चाहिए ना। ये नहीं करता. पालक मंत्री आने वाले थे तो उठा के हॉस्पिटल में डलवा दिया. सांगतो तो दुसऱ्यासाठी नाही बोला. आपका डिसीजन है, इनका डिसीजन नहीं मेरा. वाकण पड़े एक भी कार्रवाई की ही नहीं। नाही कारवाई जाऊ दे, पण आपलं जे काम होतं ते माझ्या थ्रू झालं का नाही, माझ्या थ्रू झालं का नाही तेवढं अभी सांगतो. इनके थ्रू दुसऱ्याचं जाऊ दे. इनके थ्रू अभी ये हुआ, सर के थ्रू तो यहाँ पे मराठी नहीं आता है तो आपसे हमारी विनती है कि आप हिंदी में बात कीजिए. आपलं काही ते वादलं 32 एकड़ एक एरिया का नाम है। नहीं बोलता. किससे बात करेंगे? जब आप आए हो तो आप ही से हम बात करेंगे ना. महेश बोलणं झालं. हेलो, अरे तुझे जे मी काय बोलले ते तुला मी करून दिलं, सांगितलं ना की आपली जबानाची जबान आहे. हाँ सर मैं वो बोला था ऊपर कंपाउंड वाला ना कार्रवाई करने के लिए। अरे ते उंबर कंपाऊंड कुठला आहे? तू आता झाकेपाडा माती बोलत होतो ना तू वाकेपाडाला. वाकण पड़ा मग तू तेच बोललो ना, ते दुसरं काम करतो ना, त्याचं काही लगेच बोललो का झालं का त्याला काम मस्जिद के सामने वाला नोटीस दिले कोणी, तर आम्हाला ते न्यूज़ पे ऐकाय ना चला ते. वो कार्रवाई की है। मस्जिद सामने वाले आपने कहाँ कार्रवाई किया? सांग ना ते कुठे आहे तो वाकेपाडा. अरे अरे सर मैं आपको फोन किया था, वो मैंने भेजा भी था लोकेशन ना, और फोटो भी भेजा था मैंने। वाकेपाडा ना वाकण पड़ेगा, हा, ते सर्वे ते नंबर सांग ना 9 ते का। काय ते तुला करून देतो. तुला मी बोललो ते करायला लावले बघ. कभी दुसरं काय पाहिजे? अरे आता हे करतो आपण ते. सामने सर अगली बार भी आपसे बात हुई तो आपने अरे क्या बोला अगली था? बार जाऊ दे. तुला आता बोलल्यावर ठीक तुला चलेगा ते सर. करून दिलं ना, आता तरी उठ. कल मैं आपको माझं फोन काम करता हूं. झालेलं आहे. परत माझ्या कामावर हे नको करू. तू आता ते दुसऱ्या कोणाचं माझं नको सांग. तुला जबान दिली, जबान आपण पूर्ण केली. आपलं हे असं नाही की मागून तुला खोटं खोटं बोलून तुला उठवतो. नहीं नहीं सही बात बोललं का नाही? आता तू लगेच हे कर. हॅलो बोला था वो कार्रवाई मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे. बोल ना, बोल बाबा. सर कैसा भी हर किसी को अरे बघ, समझ में नहीं मी आता. सुनिए ना. मी जिथे जिथे काम केलंय ना, तिथे प्रत्येक कोणालाही हा, पत्रकारने मैं माझं वो फोटो नहीं बोल रहा सांगू दे की याने हे घेतलं, मैं लफडे आप- केलं, काय केलंय. मैं आपसे कारण मी सगळ्यांची जे बोलतो ना ते मी करतो. मैं आपसे एक अरे रिक्वेस्ट कर मला रहा काय हूँ. आपलं मैं वो घरचं चीज नाही, नहीं बोल रहा आपल्याला काम हूँ. मैं करायचं दूसरी नाही. रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि अभी सबको यहाँ पे मराठी नहीं आता है तो आपसे हमारी विनती है कि आप हिंदी में बात कीजिए. आपलं काही ते वाद नाही चालणार. आप हिंदी में बात कीजिए. अभी कहते हैं सबको मराठी समझ में नहीं आता है तो आप हिंदी में बात करोगे तो हमें भी समझ में आएगा, उसको भी प्रॉपर समझ में आएगा. समझ में ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. साहब साहब क्या है मालूम है, वो जो थोड़ा आप बहुत बोल समझ रहे में हैं आता है ना, लेकिन वो प्रॉपर साहब, नहीं समझ आप में जो आता है. बोल रहे हैं ना, वो हिंदी का और मराठी का इधर मुद्दा ही नहीं. नहीं नहीं हिंदी आप मराठी ऐसा में मत समझने की बात समझ- नहीं. एक मिनट, नहीं, नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं ना, समझ में भी तो आना ये चाहिए. जो आपको समझता नहीं ऐसा आप बात कर रही है, हाँ. जो हम उसको मराठी में बोल रहे हैं. वही वो चीज बोल उसको रहे हैं. क्या बोला था मालूम है, उसने जो बोला था ना उसको मैं बोला कि ये जो आपने कुछ लिख के दिया है या नोटिस बिटिस उधर जो पत्र वित्र डाला है, जी. उसका जो कार्रवाई उसका हुआ है ऐसा उसकी बात थी. हाँ. लेकिन मैं उसको बोला मुझे खाली 1-2 दिन हो गए उधर जाके, हाँ. मैं पहला देखेगा, मुझे मालूम ही नहीं कि इधर बैठा है पहली बार. मैं खुद आया इधर देखने के लिए क्या तेरा प्रॉब्लम है. और मुझे साहब ने भी बोला तुम्हारा आदमी इधर बैठा है उसको क्या है, तो देखो मैं खुद आया कि नहीं, मैं खुद आया कि नहीं. पहले मैं खुद आके उसको बोला कि बाबा तेरा क्या प्रॉब्लम है. दूसरे का मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन दूसरे का सबके ऊपर मैं सबका लेके बात कर रहा है कि मैं करके देगा. दूसरे को भी मैं बोलेगा, मेरा तो मैं करेगा ही करेगा. क्योंकि ये देख, जब भी मुझे वार्ड कोई देता है वो दूसरे का नहीं समझता, मैं मेरा समझता है. उधर मेरा घर है ये समझ के मैं काम करता है. क्या है मालूम है, अपने को होना मालूम होना मांगता है कि सच्ची बात क्या है, और वो करने की जो ध्येय रखते ना वही आगे जाते हैं. और मैं वो करके देगा उसको मैं बोला, इसलिए खाली वादा नहीं किया, उसके ऊपर काम भी किया, फोन भी किया, सबको किया. वो डालेगा ही डालेगा, वो उसको बोला है तो करेगा. कल कंपाउंड में ही देखो तुम्हारे सामने है. सर लेटर दे नहीं ये देख, अरे अभी मैं झूठ बोलता है तो वो सामने है ना तुम्हारे. एक मिनट, वो जब भी पता चलता है ना तभी मैं ऐसा कुछ ये नहीं करता. माइकल कंपाउंड की बात कर रहे हैं ना तू. खाली एक मिनट क्या किया है वो भी देखे, टाइमिंग भी देखो. जब भी पता चलता है मैं तुरंत एक्शन भी लेता हूँ उसके ऊपर.
ये भी दिखाने का ये जरूरत नहीं, फिर भी क्योंकि किसी का मन का ये नहीं होना मांगता है, क्या करता है क्या नहीं है, ऐसा ये देख, ये क्या लिखा है, ये क्या है, यही ना, नहीं नहीं अरे क्या माइकल कंपाउंड है क्या ना, अरे है ना, इसमें है ना, इसमें क्या लिखा है, माइकल कंपाउंड कार्रवाई क्या लिखा है, और कभी लिखा है वो देख, टाइमिंग भी देख, टाइमिंग क्या है, ये ऐसा, ये आप ध्यान में रखो। बात यहाँ सर आपका नहीं है, आपको कोई नहीं, विलम्ब वो नहीं चाहे करे, तो एक मैं मिनट, दूसरे को भी बोलेगा कि ऐसा ही करो, क्योंकि दूसरे को तकलीफ नहीं मेरी होना बात चाहिए, सुनो, आप बात मेरी है। बात सुनो, आपको कोई विलम्ब नहीं कर रहा है कि आप काम नहीं करते हो, ठीक है, आपने बोला, आपने करके दिखाया, लेकिन इसके पहले जब ये बैठे थे सीयूसी पे, तब यही आश्वासन दिया गया था लेटर पे लिखकर। साहब जाने दो ना, वो दूसरा है, जब दूसरे का ये देख, साहब दूसरे की जो बात है वो मेरे ऊपर, आप ऐसा मत बोलो कि उससे ये करो वो करो, ये देख सबका काम है, वो सब ये अपना नहीं। सर, एक मैं जो बात बोला बताओ, मैं क्या कर, मैं देख, मैं आप नहीं बोलता, किससे बात करेंगे? जब आप आए हो तो आप ही से हम बात नहीं, करेंगे ना, मैं मेरे किससे बात करें आप मेरे बताओ? विभाग के ये लोग आने उठा के, पालक मंत्री आने वाले थे तो उठा के हॉस्पिटल में डलवा दिए। जाने दो, लेकिन मैं मेरा काम कर रहा है क्या नहीं, मैं मेरे वास्ते आया, पेलर के वास्ते, और पेलर का मैं उसको ये किया, उसने बोला एक तो करो, तुरंत अभी उसको बोला है, ऐसा नहीं कि कुछ नाही बोला, आपके सामने हो, ठीक है, हा बाबा तू आता तू ते समजून माझ्यासाठी हे कर, हे बघ फक्त आप क्या संतुष्ट हैं? तुला आप अजून बताओ, आता ये पेलरसाठी decision बोलतो, आपका है। माझ्यासाठी सांगतो, तो दुसऱ्यासाठी नाही बोला, आपका डिसीजन है, इनका डिसीजन नहीं, मेरा डिसीजन है, किसी का नहीं, आपका डिसीजन है, आप बैठे हो, नहीं। आप संतुष्ट हो कार्यवाही से? एकदम बिंदास से मैं पूछना चाहता हूँ सर, मेरा जो बांध काम का विषय है, हाँ। आप कब मेरा वो कारवाई करके देंगे? अरे पण कारवाई कशी करायची, त्याला जर कागदपत्र काय गेले आहेत का नाही ते, अरे हे मला बघू दे ना, मी नाही बघितलं अजून, तर मी कसं तुला सांगणार की बाबा हे कारवाई आता उद्याला झाली पाहिजे, कितने जर दिन त्याला में ऐक ना बाबा, जर त्याला नोटीस जर गेली नसेल काय नसेल तर त्याला नोटीस द्यायला लागते, नोटीस देऊन त्याच्यावर नोटीस घेऊन आपल्याला केवेत दाखल करावा लागतो, केवेत दाखल करून 15 दिवसांनी तुम्हाला ते बोलवायला लागेल, सगळं मला ते भरपूर काम आहेत, ते काय बोलल्यावर होणार का? जब तक केविट दाखिल करते तब तक तो वो लोग स्टे ले लेते हैं ना अरे उसके कसं- ऊपर, कसं आप स्टे? केविट दाखिल करने से पहले तो अरे वो लोग बाबा, जाके स्टे ले लेते हैं। अरे ऐसा कैसा नोटिस देगा तो ही केवेट दाखल करेगा, तो कैसा ऐसा तुरंत करेगा, केवेट नोटिस देगा तो कोई ये केवेट जब दाखल बना लेते हैं, करेगा। बनाने के बाद बनाने के टाइम पे आप बोलते हैं कि नोटिस दाखिल, उनको नोटिस देना पड़ेगा, उनको प्रोसीजर करना पड़ेगा, लेकिन वही जब काम चालू होता है तब तुरंत क्यों नहीं कार्रवाई होती, तब क्यों नहीं रोक लगती है? अरे मैं था क्या, मैं मेरी बात बोल रहा आप हूँ, नहीं थे सर, दूसरे के मैं काय के लिए सबकी- बोल मैं रहा हूँ? सबकी बात नहीं, कर रहा मैं हूँ। दूसरे के इधर चल रही है, ये मेरी बात सबकी बात चल कर रही रहे हो है। ये। मैं केविट अभी दाखिल देखिए करने का आपके मतलब क्या आपके है? बारे में आपका कुछ बोल नहीं रहा हूँ, दाखिल क्योंकि करके आप अपना- कार्रवाई करके दिए, जो आपने उसके कहा ऊपर वो करके कार्रवाई दिया। करना है। अब ये बार बार आप मत बोलिए कि मेरे बारे में, अगर मैं आपके बारे में बात करने जाऊंगा तो कुछ अलग हो जाएगा। हाँ बोला सर, बोला सर, ये आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस हिसाब से इस व्यक्ति को आज हॉस्पिटल में उठा के लेके जाया गया, आज जो है कि पालक मंत्री यहाँ आने वाले थे, उनके आने से पहले उठा कर ले जाके भर दिया गया हॉस्पिटल में जबरदस्ती। ये ऐसा इनका आरोप है। इन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि नहीं, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। जो अधिकारी यहाँ पर आके बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने जो कहा, उन्होंने उतना कार्य करके दिया, ठीक है, वो ठीक है अपने जगह, लेकिन बार बार यही क्यों आ रहे हैं? बाकी जो अधिकारी हैं जैसे नीलेश मात्रे, वो क्यों नहीं आ रहे बात करने के लिए? उन्हें भी तो आना चाहिए। और यहाँ पे लिखित क्यों नहीं दे रहे? सवाल ये है, और विषय इनका है, मुद्दा इनका, अब इनसे बात करेंगे कि आप क्या संतुष्ट हैं महानगर पालिका से या नहीं है। मुझे भी ये लग रहा है पूरा सलचन, मतलब पूरा मिली भगत है, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो यहाँ के जो पुलिस व्यवस्था थे, मैंने किया था, मुझे जबरदस्ती उठा के एम्बुलेंस में भर के। अच्छा ठीक है, पुलिस की जब आप बात की हो तो पुलिस सुरक्षा बल के लिए आपने अप्लाई मतलब दिया था लेटर या नहीं दिया था? पत्र हम लोग देते हैं अनशन का, तो ऑलरेडी वहाँ से पुलिस निरीक्षक को पता चलता है कि हम लोग अनशन है, तो ऑलरेडी वो लोग व्यवस्था देते हैं। हाँ, तो इसके वजह से मेरे को उठा के लेके गए और हॉस्पिटल में एडमिट किए। एक मिनट, पॉइंट ये है कि जो पुलिस कर्मी आए हैं वो महानगर पालिका की तरफ से आए थे, जो आपके सुरक्षा में थे वो? मेरे सुरक्षा में तो कोई नहीं दिखा। कोई नहीं दिखा? 5 दिन से कोई नहीं दिखा? नहीं, उसमें से आप कभी देखिए क्या हो रहा है ना, पहली बात तो सुरक्षा कर्मियों का काम क्या है, आए थोड़ा टाइम बैठे, चल दिए, खाना खा के आ रहे गायब, फिर थोड़े टाइम के बाद आए, राउंड अप मारे, हाँ कैसा है ठीक है, फिर चल दिए गायब। मैंने कल डीसीपी ऑफिस भी फोन किया था कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है करके, आपने अगर सुरक्षा कर्मी दिए तो उसका काम है, जब तक कुपोषण नहीं खत्म होता है तो सुरक्षा कर्मी उसके पास 24 घंटे रहने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है? तो क्या जवाब दिया? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम भेज रहे हैं करके।
फिर भी वो डीसीपी ऑफिस फोन करने के बाद भी पुलिस वाले आए, लेकिन आके तुरंत चले गए। रात को 2 राउंड अप लगाए, राउंड अप करने के बाद फिर चले गए, लेकिन कोई भी टाइमली यहाँ पे बैठ नहीं रहे, टाइम नहीं दे रहे, खाना खाने के बहाने से वैसा वैसा चले जाते हैं वो लोग। अब मैं इतना पूछूंगा कि जिस तरह से पालक मंत्री यहाँ आने वाले थे, उस वक्त उससे पहले आपको यहाँ से ले जाएगा, जिस तरह से आपका फोन आया हमारे तरफ मेरे पास, तो उस टाइम का घटना बताइए कि आपको वहाँ यहाँ से ले जाना और वहां से आने का। मेरे को यहाँ से उठा के लेके गए थे, 12 बज रहा था करीब, 12 बजे मेरे को उठा के लेके गए, और जैसे पालक मंत्री गए वैसे मुझे ग्लूकोज चढ़ाया गया, अपने एक इंजेक्शन दिया गया, क्या मालूम क्या इंजेक्शन था, बताया भी नहीं गया मुझे। और जैसे पालक मंत्री साहब यहाँ से गए उसे मेरे को वापस छोड़ दिया गया। तो छोड़ कैसे दिया, जैसे लेकर गए तो वैसे छोड़े? नहीं, मेरे को उधर छोड़ भी नहीं रहते। तो हम लोग बोले कि हमको जाने दो, तो हम लोग जब जिद किए तब वहां से मेरे को वहीं से ऐसा छोड़ दिए, मतलब हमें अपने गाड़ी से लेके गए थे एम्बुलेंस से, वहां से मैं खुद से आया। तो वहाँ कुछ आपसे पेपर वगैरह साइन वगैरह मुझसे खाली पेपर पे साइन करा रहे थे। तो मैं बोला खाली पेपर पे साइन करा? खाली पेपर पे। वो बोलते कि आप जाओगे तो आप खुद की जिम्मेदारी पे जाओ, जो कि मैंने इससे पहले पत्र दिया था, अगर मुझे कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार आयुक्त साहब रहेंगे, मैंने लिखित में दिया, जो कि मैंने डीसीपी साहब को दिया, मैंने कमिश्नर साहब को दिया, बुलिन चौकी को दिया मैंने, और एक पत्र इनको भी दिया, उसे भी महानगर पालिका को भी दिया था। ठीक है, वहाँ पे जो डॉक्टर थे आपसे कोरे कागज पे साइन करवा रहे थे, लेकिन जो पुलिस वाले लेकर गए तब उन्होंने कहा था कि नहीं आप जाओ, मैं लेकर आया हूँ तो मेरी जवाबदारी है लेके जाना, ऐसा कुछ नहीं। जब मुझे लेके जाते बोलते कि अगर तुम्हारा हेल्थ खराब होगा तो जिम्मेदार मेरी है, कि मुझे तुम्हारा प्रोटेक्शन करना है, मुझे लेके जाने का है। तो मुझे वहाँ पे लेके गए, उसके बाद वहाँ पे छोड़ दिए। छोड़ के फिर क्या किए? वहाँ बैठे थे पहले 2 पुलिस वाले, मेरे को नहीं आने दे रहे थे, तब उसके बाद जब भाई लोग सब आए तब उन्होंने बोला, तब मुझको छोड़ दिया उधर से। अच्छा, यहाँ से लेके जाने के बाद, यहाँ से लेके जाने पे बोलते कि जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन वहाँ पे लेके जाने के बाद क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में कि तुम अपनी जिम्मेदारी पे जाओ। क्यों जाएंगे भाई तुम्हारी जिम्मेदारी पे हम? तुम बोलोगे हमें प्लेन पेपर पे साइन कराएगा, हम क्यों करेंगे तुमको साइन? तुम हमारी मर्जी से उठा के लेके आए, जबरदस्ती उठा के लाए ना, किससे पूछ के उठा के लेके आए हो? अरे पुलिस वाले की अपना गुंडा कर दिए, ये हमसे पूछेगा उठाने के लिए? जबरदस्ती 4 लोग पुलिस वाले उठा के लेके उसको एम्बुलेंस में लेके जा रहे, हमसे पूछी तुमने? वहां पहुंचने के बाद छोड़ने टाइम पे तुम बोलते अपनी जिम्मेदारी पे ऐसे जाओ, क्यों जाओ? मैं ये बोलना चाहता हूँ, आंदोलन उपोषण इसके लिए होता है क्या कि इनको समझ में 5 दिन से बैठा था, ये नहीं आके आप मेरा सोल्यूशन कर सकते क्या? इनसे मैं अपने घर का राशन मांग रहा हूँ क्या मैं? और पुलिस को वाले को भेज के मेरे को उठा के लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, ये कौन सा रूल है? मुझे कहाँ का न्याय है? और अभी आयुक्त ने बोले ना केवट दाखिल करेंगे हम, अभी मैं उसके लिए आरटीआई लगाऊंगा। कितना ये लोग ने आज तक कितना केवट दाखिल किए, कितना केसेस पे ये लोग ने काम किए, केवट दाखिल करके मैं भी देखूंगा ना कितना ये लोग ने अभी तक रोक लगाए, कितने लोग बिल्डर लोगों ने स्टे लिया और इसके ऊपर कितना काम किए इन्होंने। मैं अभी आरटीआई लगाऊंगा, इसके ऊपर जवाब मांगूंगा ये लोग से। ठीक है, आगे का क्या है आपका प्लानिंग? अभी रुकने वाले हैं या जाने वाले हैं? अभी देखो, अभी जब तक मांग पूरी नहीं तब तक जाऊंगा नहीं, यानी जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे, ये आपका है। आज का मालूम है कौन सा दिन है? आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, परसों संडे, 2 दिन तो ऐसे ही छुट्टी रहेगी, फिर क्या करेंगे आप? बैठे रहेंगे तेरी, यहीं बैठे रहेंगे? अभी जिस तरह से अधिकारी आके बोल के गए कि नहीं मैं कर रहा हूँ, करके दूंगा, और बहुत सारे प्रोसेस उन्होंने बता दिए, क्या उससे संतुष्ट है या नहीं? संतोष के साथ प्रभाग समिति F के है ना, बाकी कहाँ गए? C के कहाँ गए? B के कहाँ गए? D के कहाँ गए? वहाँ पे भी बांधकाम चालू है जोरदार से, खाली हफ्ता वसूली कर रहे हो आप लोग। उसके भी सहायक किधर गए? CVC के सहायक किधर? नीलेश मात्रे किधर गए? वो किधर है आजकल? उनको आना चाहिए ना बात करना। CVC की डिपार्टमेंट अलग क्यों बनाया गया है? एक बांधकाम के लिए बनाया गया ना, उनको यहाँ पे आना चाहिए ना। खाली एक प्रभाग समिति F पे भेज के सहायुक्त और बाकी तुम मुद्दा सब खत्म करना चाहते हो। अब हम आपको बता दें, सबसे बड़ा षड्यंत्र इनके साथ में हो रहा है, और क्योंकि इनकी जो खबरें हैं कहीं भी नहीं चल रही है, रीजन आप समझ सकते हो कि कोई क्यों नहीं आ रहा। सिर्फ जो सोची समझी प्लानिंग थी आज देखने को मिला। जिस तरह से पालक मंत्री आने वाले थे और उससे पहले इनको उठा के ले जाके हॉस्पिटल में डाला गया, ये आप इससे समझ सकते हो कि कितना बड़ा षड्यंत्र इनके ऊपर में है। कल को अगर रात को, दिन में या कभी भी इनके ऊपर में अगर हमला होता है तो उसका जिम्मेदार कौन? 5वां दिन है, 5वें दिन अगर कल को अगर इनकी मौत होती है तो जिम्मेदार कौन? सवाल ये बहुत बड़ा है। क्या ये अपने लिए लड़ रहे हैं? मेरा सवाल खाली इतना है, क्या आप अपने पैसे के लिए काम कर रहे हो या जनता के लिए काम कर रहे हो? जनता के लिए काम कर रहा ना। अगर आप जवान दे रहे हो तो आपको तब तक नहीं उठना होगा जब तक कि कार्रवाई नहीं हो जाए। अगर आप पहले उठ गए किसी के कहने से, इसका मतलब है कि आपके ऊपर में दाग लग जाएगा कि आप पैसा लेकर उठे हो।
ये बात को याद रख लेना, ये बहुत पॉइंट की बात बोल रहा हूँ। अगर आपको, आप जनता के लिए काम कर रहे हो और आपने 5 दिन निकाला है तो 5 दिन और निकालने का प्रयास करो, तब तक शायद हो सकता है कि कुछ हो जाए। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और ये जो है ये मौत का आशियाना हो चुका है। तब तक बने रहे, देखते रहे PSO न्यूज़। वीडियो बहुत लंबा। आज के खबरों का सफर यहीं तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।